राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी तकनीकी खराबी या नई लाइन की वजह से नहीं, बल्कि एक नाम की वजह से। क्या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर देना चाहिए? सुनने में यह एक छोटा सा भाषाई बदलाव लग सकता है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही इस कानूनी जंग ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ है राजभाषा के नियमों का तर्क, तो दूसरी तरफ है सरकारी खजाने पर पड़ने वाला करोड़ों का बोझ। आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई उमेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की जनहित याचिका से। याचिकाकर्ता का तर्क बहुत सीधा और तकनीकी है। उनका कहना है कि जब दिल्ली मेट्रो के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन को हिंदी में केंद्रीय सचिवालय लिखा जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को हिंदी साइनेज पर सुप्रीम कोर्ट क्यों लिखा जा रहा है? इसे सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? याचिका में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी राजभाषा अधिनियम का हवाला दिया गया है। नियम कहते हैं कि केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी साइनेज, नेम प्लेट या दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने एक और मजबूत पॉइंट रखा। खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पर हिंदी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, तो फिर मेट्रो स्टेशन पर यह इंग्लिश जैसा प्रयोग क्यों? लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी इस बदलाव के पक्ष में नहीं है। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने डीएमआरसी ने जो दलीलें दी वो चौंकाने वाली हैं। डीएमआरसी के मुताबिक सिर्फ एक स्टेशन का नाम बदलने का मतलब केवल एक बोर्ड बदलना नहीं है। इसमें स्टेशन के अंदर के साइनेज, ट्रेनों के अंदर के मैप, रोड मैप्स, मोबाइल ऐप, वेबसाइट और घोषणाओं को बदलना शामिल है। डीएमआरसी ने अनुमान लगाया कि इस एक स्टेशन के नाम को अपडेट करने में ही 40 से 45 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, डीएमआरसी को एक बड़ा डर चेन रिएक्शन का भी है। उनके वकील ने तर्क दिया कि अगर आज एक स्टेशन का नाम बदला गया तो कल को लोग दूसरे स्टेशनों के नाम को लेकर भी ऐसी ही याचिकाएं लेकर आएंगे, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था चरमरा सकती है। हालांकि कोर्ट डीएमआरसी की इस दलील से पूरी तरह सहमत नहीं दिखा। बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि संभावित मुकदमों का डर किसी भी जायज मांग का विरोध करने का आधार नहीं हो सकता। यानी सिर्फ इसलिए कि आगे और याचिका आएंगी, आप नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते। कोर्ट ने अब डीएमआरसी को एक विस्तृत हल्फनामा यानी एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें विस्तार से बताना होगा कि इस बदलाव में क्या क्या अड़चनें हैं। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में तय की गई है। यह मामला केवल एक मेट्रो स्टेशन के नाम का नहीं है, यह हमारी राजभाषा के सम्मान और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के बीच के संतुलन का है। क्या 45 लाख रुपए खर्च करके नाम बदलना सही है, या फिर जो चल रहा है उसे ही चलने देना चाहिए? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि दिल्ली मेट्रो के साइनेज पर आने वाले समय में हमें क्या दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या नियमों के मुताबिक नाम सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, या डीएमआरसी की वित्तीय बचत की दलील ज्यादा मजबूत है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।